Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस डिस्कस किया था बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। आज हम एक और टाइप भी हम इस पे डिस्कस करेंगे, एक और क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन की, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व। ठीक है, इस बेस पे हम सॉल्यूशंस की क्लासिफिकेशन करेंगे और इसमें हमारे पास मेजर मेजर जो है तीन टाइप्स होंगे। एक होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अनसैचुरेटेड और तीसरा होगा इसमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को हम। थोड़ा सा मैं यहाँ पे पहले आपसे जरा डिटेल में इसकी डायग्रामेटिकली समझा दूंगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम वन बाय वन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा वी हैव अ बीकर। ठीक है, हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, और इस बीकर के अंदर हमने कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कि वी हैव 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, हमने यहाँ पे वाटर को फिक्स कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 1 लीटर या 1 kg वाटर यहाँ पे मौजूद है, या आप आसान अल्फाज में कहें तो 100 ml है, सॉरी 1000 ml इसमें क्या है, वाटर है। ठीक है, आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। मैं सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे 1000 ml क्या है, यहाँ पे वाटर मौजूद है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे पास जो सॉल्यूट है वो है, लेट सपोज द सॉल्यूट इज सोडियम क्लोराइड। मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, सोडियम क्लोराइड मेरे पास क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है। अब जो सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड इज अवर सॉल्यूट, और आपने इसको क्या करना है, इसके अंदर डिसॉल्व करना है। अब सोडियम क्लोराइड की जो अमाउंट है वो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए इस अमाउंट के बेस पे हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। लेट सपोज कि मैंने क्या किया बेटा, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने फॉर एग्जांपल 40 ग्राम्स क्या ऐड कर दिया, 40 ग्राम्स मैंने NaCl डिसॉल्व किया। ठीक है, NaCl। अब ये जो 40 ग्राम NaCl है, इसको जब मैंने पानी में डाला, ठीक है, 1000 ml फॉर एग्जाम्पल वाटर है, इसमें मैंने क्या डाला बेटा, 40 ग्राम्स NaCl डाल दिया। अब ये जो 40 ग्राम NaCl डाल दिया, सारे के सारे इसके अंदर डिसॉल्व हुआ। ठीक है, सारे के सारे इसके अंदर क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ। और यहाँ पे मजीद सल्यूट एड हो सकता है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें मजीद NaCl इसमें डिसॉल्व हो सकता है। इस सोल्यूशन को हम कहेंगे बेटा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब इसमें अभी सेचुरेशन नहीं हुआ। ठीक है, इसमें मजीद सल्यूट डिसॉल्व होने की कैपेबिलिटी है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे बेटा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स्ड है, टेम्परेचर यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया, एक गिवन टेम्परेचर पे हमने ये स्टडी किया। मतलब 40 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया तो सारे के सारे इसके अंदर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। अब मजीद मैं इसमें डालूंगा तो वो भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब हम सपोज करते हैं कि मैंने इसके अमाउंट को बढ़ाया, और इसके अमाउंट को बढ़ा के मैंने क्या कर दिया बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 62 ग्राम्स मैंने NaCl को क्या किया बेटा, इसके अंदर डिसॉल्व किया। अब ये जो 62 ग्राम NaCl है, ये कैसे पता चला, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने 40 से बढ़ाया, 41 42 करते हुए गया, सारे के सारे डिसॉल्व होता हुआ गया बेटा। एक वक्त आया कि यहाँ पे 62 ग्राम पे यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गई। मतलब यहाँ पे नीचे अनडिसोल्व्ड NaCl अपीयर होना शुरू हो गया। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, अनडिसोल्व्ड, अनडिसोल्व्ड NaCl। ठीक है, NaCl अनडिसोल्व्ड यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया, किस पे, एग्जैक्ट 62 ग्राम NaCl पे। ठीक है, अब इसमें होता यह है कि जो 62 ग्राम पे जो NaCl अनडिसोल्व्ड है, इसमें होता यह है कि माइक्रोस्कोपिकली ये जो अनडिसोल्व्ड NaCl है, ये दोबारा से डिसॉल्व में कन्वर्ट होगा। ठीक है, दोबारा से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम कहेंगे
डिसोल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डिसोल्यूशन। और इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। अब क्रिस्टलाइजेशन और डेसोल्यूशन, अब होता कुछ इस तरह से है, मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सोल्यूट NaCl फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन से डेसोल्यूशन में कन्वर्ट हुआ, तो इसी टाइम पे ही एक डिसोल्व NaCl क्या हो जाएगा, दोबारा से क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन करेगा। मतलब यहाँ पे ये है कि जो अनडिसोल्व्ड NaCl है और जो डिसोल्व्ड NaCl या सिंपल क्रिस्टलाइजेशन फिनोमेना और डेसोल्यूशन फिनोमेना के दरमियान एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जो हमारे पास सोल्यूशन होगा, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट होगा वो क्या हो जाएंगे बेटा, डिसॉल्व होंगे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर। अब मैंने क्या किया बेटा, अब मैंने कर दिया टेम्परेचर को इंक्रीज। ठीक है। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो गया बेटा, मजीद इसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व हो गया। फॉर एग्जांपल मैंने टेम्परेचर को बढ़ा के अमाउंट ऑफ सोल्यूट को मैंने इंक्रीज कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया 65 ग्राम। ठीक है। फॉर एग्जांपल 66 ग्राम। तो 65 ग्राम NaCl जब मैंने डाला तो 62 से ज्यादा क्या हो गया बेटा, 62 से ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व हो गया। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे बेटा, ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या कहते हैं? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। बाय द वे, एक आपने बात याद रखनी, सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से इतना फर्क नहीं आता, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए मैंने सपोज किया हुआ है कि 65 ग्राम मतलब जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो गया एट हाई टेम्परेचर, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पे तीन टाइप्स के हमारे पास सोल्यूशंस आ गया। एक जिसमें क्या है बेटा, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट अ गिवन टेम्परेचर पे अगर मजीद सोल्यूट डिसॉल्व हो सके तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और गिवन टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और हाई टेम्परेचर पे मजीद अगर हम हाई टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करें तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, दैट इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब हाई टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट, या आप सिंपली कह सकते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ हाई टेम्परेचर इज नोन एज क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। तो दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है, सॉल्यूशंस है। अब हम जरा वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर वन है बेटा, यहाँ पे डिफाइन करते हैं सबसे पहले। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, ये किस बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सल्यूट। अमाउंट ऑफ सल्यूट के बेस पे हमारे पास कितने टाइप्स के सोल्यूशन हो गया बेटा, थ्री टाइप्स के सोल्यूशन हो गया। इसमें पहला है बेटा, दैट इज नोन एज क्या है, चले हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन से। सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है। व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन बेटा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डायग्रामेटिकली पूरा समझा दिया। अब हम इनकी डेफिनेशन और इनकी करेक्टरिस्टिक्स वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं बेटा, दैट इज इट इज अ सोल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज बीन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, क्या है, uh, it is a solution, it is a solution in which maximum maximum amount of maximum amount of क्या है बेटा, solute has been dissolved at a
given temperature, at a given temperature is called क्या है बेटा, is called saturated solution। यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें या पार्टिकल लेवल पे देखें, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो डिजोल्व सोल्यूट है वो इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ, अनडिजोल्व सोल्यूट के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि एट पार्टिकल लेवल एट अ पार्टिकल लेवल the amount of the amount of dissolved solute is in equilibrium with undissolved undissolved solute at a given temperature। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, दिस इज नोन एज इसके बाद प्रिपरेशन देखेंगे हम। प्रिपरेशन क्या होगा इसका, प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये जो अभी मैंने डायग्राम बनाई है, इसी डायग्राम को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ये सोल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है, कैसे हम इस सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, देखें, सबसे पहले हम एक फिक्स अमाउंट में क्या लेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट लेंगे, और इसमें थोड़ा सा हम अमाउंट में क्या डालेंगे, पहले सोल्यूट डालेंगे। ठीक है, लिटिल अमाउंट में हम क्या डालेंगे, इसके अंदर सोल्यूट डालेंगे, ये सारे के सारे आसानी से क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करनी है, सोल्यूट की एडिशन को कंटिन्यू रखना है, कब तक, until dissolution of a solute stops and further added solute start to settle down। मतलब हम मजीद जब solute डालेंगे तो वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू ना हो। इस स्टेज पे जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो मैं इसको जल्दी जल्दी इसको लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे पॉइंट्स की शक्ल में लिखता हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। सबसे पहला पॉइंट, प्रिपरेशन मेथड है इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, टेक अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, हमने फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लेना है, डिजोल्व अ लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट विल इजीली डिजोल्व इन इट। ठीक है, इसमें जितना हम सोल्यूट डिजोल्व करेंगे स्मॉल अमाउंट में, वो सारे के सारे क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, कंटिन्यू द एडिशन ऑफ सोल्यूट अंटिल द डिसोल्यूशन ऑफ अ सोल्यूट स्टॉप्स एंड फर्दर एडेड सोल्यूट स्टार्ट टू सेटल डाउन। मतलब यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाएगी। एट दिस स्टेज सैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड। इस जो है स्टेज पे क्या बनेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएंगे। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, पहला पॉइंट है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर मजीद कैपेसिटी नहीं होता मोर सोल्यूट को डिसॉल्व करने की। ठीक है, इट हैज नो कैपेसिटी इट हैज नो कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर सोल्यूट टू डिसॉल्व more solute at a given temperature। ये पहला पॉइंट है बेटा, मजीद सोल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व करने की कैपेसिटी नहीं होती। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, डिजोल्व सोल्यूट जो है वो अनडिजोल्व सोल्यूट के साथ इक्विलिब्रियम पे होगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होगा, यू कैन से। ठीक है, डिजोल्व सोल्यूट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम with undissolved solute
सल्यूट, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होंगे। नंबर थर्ड है बेटा इसमें पॉइंट, द द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड crystallization are taking place continuously। ये मतलब खत्म नहीं होता, मॉलिक्यूलर लेवल पे ये कंटिन्यू रहता है, ये खत्म नहीं होता। अगला पॉइंट बेटा, इट इज अ स्टेबल सोल्यूशन, मतलब ये खुद से ना बेटा ये खत्म नहीं होता प्रोसेस, ये एक स्टेबल सोल्यूशन रहता है, स्टेबल सोल्यूशन बन के रहता है। आखिरी पॉइंट बेटा, नेट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सोल्यूट, नेट अमाउंट ऑफ dissolved solute remain constant। ठीक है, जो नेट अमाउंट ऑफ सोल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, दिस इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन।